तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मासिक टेस्ट जुलाई 2024-25 का आपका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं गणित विषय का है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपके सरकारी स्कूलों में अभी मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो देखो, आज हम यहाँ पर जो आपका गणित विषय का मासिक टेस्ट होगा उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपके पेपर को हल करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलेगा, हम जल्दी से इस पेपर को हल करते हैं। तो देखो, सही विकल्प सबसे पहले यहाँ पर आपको चुनने हैं। आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 के अलावा देखो जितने भी प्रश्न है ना, जैसे प्रश्न नंबर 5 है और उसके अलावा देखो 6, 7, 8, 9, इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा, पहला जो सही विकल्प लिखा है ना, 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 1 है। तो देखिएगा, ये आपकी भाज्य संख्या होगी, यहाँ से आपको ये देख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक। तो देखो, इसके शून्यक होंगे -2 और -5। तो ये इसका ये आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखो, इसमें आपको 2 लिख देना है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये क्या पूछा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लें k का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख ले, रिक्त स्थान पूर्ति में अगर देखा जाए तो k का मान आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग 5 लिख लेना। अब इसके बाद में चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य सत्य। तो देखो, यहाँ पर समीकरण निकाय 2x प्लस -3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 निरूपित प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा और ये आपका सत्य होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखें। तो देखो, यहाँ पर आपका क्या आएगा, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधीकरण का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा, विविधीकरण का सूत्र क्या होता है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा, b² माइनस 4ac होता है। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिएगा, इसका उत्तर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर लिखकर बता दूंगा। ये वैसे थोड़ा सा बड़ा सा सवाल है, तो मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं है वैसे, मगर हम पहले जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। इसके बाद में आपका जो सवाल बचेगा, एक तो ये वाला और आपका ये वाला, इन सभी का सॉल्यूशन आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो पहले आप लोग यहाँ से इसको देख लें। तो देखो, जोड़ी के मिलान आपको जोड़ी क्या करनी है, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका 3 से हो जाएगा। 2 रूट 2 संख्या है, तो देखो ये अपरिमेय हो जाएगी। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है, 3 में इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा चौथे नंबर से, और इसके अलावा चौथे की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कर लें। अब आपके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि चौथे का आपका दूसरा रह गया, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, 7 को देखेंगे और इसके अलावा 8 को देखेंगे। अब चलेगा, इन सभी सवालों के आपको मैं उत्तर एक ही साथ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4 का दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या लिखा है, आपको यहाँ पर 5005 को एलसीएम लेना, पहले 5 से कट जाएगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना 5005 बराबर इस प्रकार से 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने यहाँ तक का सॉल्यूशन देख लिया। अब इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया था, ये देख सकते हो। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकाल के बताना था। तो देखो, इस तरह से आपको पहले तो 135 को काट लेना है और उसके बाद में 225 को ऐसे काट लेना है। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको लिखना है 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 और उसके अलावा 225 बराबर यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है। अब देखो, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो, एक 3 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 3 का जोड़ा ये बन गया। तो इस वाले जोड़े में से हमने एक 3 को बाहर ले लिया और उसी प्रकार से इस वाले जोड़े में से एक 3 को बाहर ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे देखें तो देखो, 5 5 का जोड़ा एक ये बन गया, तो इसमें से हमने एक 5 को बाहर ले लिया, ठीक है ना। अब देखो, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एचसीएफ क्या आएगा, संख्या का 45। तो आशा करता हूँ कि आपको छठे नंबर का सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो, इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 7 को समझ लेते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 ये था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो चलेगा, जल्दी से मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। अपने पास में संख्याएँ क्या थी, 1/4 और -1। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना होगा, माना कि कोई द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के रूप का है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। ठीक है ना, ये लाइन आपको लिख लेनी है। अब देखो, शून्यकों के योग के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, यानी कि शून्यक जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा। अब देखो, शून्यकों का योग क्या दे रखा उसने, 1/4, तो बराबर हमने रख दिया 1/4। अब अगर शून्यकों का योग का सूत्र देखें तो ये होता है -b/a। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो b तो आपके पास में 1 आ गया और a आ गया आपके पास में 4। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा, -1। तो हम क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब देखो, इसके लिए हम शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर c देखा जाए तो c भी माइनस का क्या आ गया, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा इस सूत्र को। अब देखो, यदि a बराबर हम 4 को माने, a बराबर हम क्या मान लेते हैं, 4, क्योंकि a बराबर 4 दे रखा है यहाँ पर। यदि हम a बराबर 4 मान ले तो b बराबर क्या होगा, b बराबर -1 होगा। और देखो यहाँ पर भी अगर हम 1 को रखें तो ये भी c बराबर भी -4 होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अतः 4x², क्योंकि a की जगह हमने क्या लिखा, 4। और इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या आएगा, b क्या था, -1, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, x²। और c की जगह हमने क्या लिखा, -4, तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण बनेगा वो ये होगा, 4x² - x - 4। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। हो सकता है ये आपको एक ही साथ में समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट करके बता दिया, क्योंकि आपको टेस्ट भी तो फिर जमा करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसका उत्तर बता दिया। और अगर आपको डिटेल में इसका वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक अलग से इस टॉपिक के ऊपर ही मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा। अब इसके बाद में देखो, आपका जो लास्ट सवाल है उसका उत्तर भी देख लेते हैं। अब देखो, आपका लास्ट सवाल ये है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो, ये समीकरण दे रखे हैं। अब बहुत सारे जो ऐसे बटे वाले समीकरण होते हैं उनको बच्चे देखकर डर जाते हैं, मगर ये बिल्कुल ही सरल होते हैं। ऐसे 2-3 ही सवाल है बस। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे तैयार करना होगा। आपका पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये था। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में करके बताया है। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, 2 और 3 का एलसीएम आता है आपका 6। ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3। अब देखो, समीकरण कैसे बनेगा। अब आपको क्या करना है, पूरे समीकरण में यहाँ पे भी 6 से गुणा कर देना है, यहाँ पे भी 6 से गुणा और यहाँ पर भी 6 से गुणा। अब अगर देखो, 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर क्या है, x। अब ये 3 और x मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 3x। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम 3 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे और इसके अलावा y साथ में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4y। 2 दूनी 4 और ये y आ गया। उसी प्रकार से हम 6 का गुणा 1 से करेंगे, माइनस से, तो ये आ जाएगा -6। तो आशा करता हूँ कि ये ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखो, इस वाले समीकरण का एलसीएम आएगा आपका 3। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सब जगह पर 3 से गुणा कर देना है। यहाँ पर भी 3 से गुणा, y में भी 3 से गुणा और 3 के साथ में भी 3 से गुणा। ठीक है ना। अब देखो, 3 का जब x का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर देख लो 3 है, अब नीचे क्या है, 3। अब 3 को 3 से काट दो तो 3 एकम 3, ऊपर केवल क्या बचा, माइनस का आपके पास में y। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पर भी हमने काय से गुणा किया था, 3 से, तो देखो 3 का गुणा 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार से आपका अब ये समीकरण सरल हो गया, बिल्कुल एकदम इस प्रकार का। अब आसानी से आप लोग इसको हल कर सकते हो। अब देखो, हल करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि तो आपको आती होगी, दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण यहाँ पर आपको उठा लेना। हमने समीकरण 1 लिया, यहाँ पर समीकरण 1 लिख लिया। अब इससे हमने क्या किया, समीकरण 3 का निर्माण किया। समीकरण 3 कैसे बनेगा देख लेना, यहाँ पर ये दोबारा से लिख दिया मैंने, वैसे सेम टू सेम एक बार लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 4y को उठाकर हम 6 के पीछे ले गए, तो यहाँ पर 4y का हो गया माइनस का। अब उसी प्रकार से हमने क्या किया, फिर ये जो 3 यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर गुणा में था, तो इधर आके इकाई में आ गया भाग में। तो इस प्रकार से अपना जो समीकरण 3 बना वो इस प्रकार का ये बन गया। ठीक है ना। अब x बराबर हमारे पास में क्या आ गया, -6 - 4y/3। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, x का जो मान था समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 क्या था, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये लिखा समीकरण 2। ठीक है ना। तो हमने इसके लिए क्या किया, समीकरण 2 को यहाँ पर उतार लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा 3 को 3 ही रहने दिया,
और ये जो x था ना उसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है ना। ये क्यों लिखा, क्योंकि x बराबर अपना ये आ गया था। इसके बाद में माइनस का y लिखा और माइनस का 9 लिखा, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, देखो इस वाले 3 से तो ये वाला 3 कट गया। अब आगे क्या होगा देखिएगा, 6 ऐसा कैसे आ गया, 4y भी ऐसा कैसे आ गया, y भी ऐसा कैसे और 9 भी ऐसा कैसे, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा होता क्या है, देखो 4y और y ये दोनों माइनस के थे तो दोनों जुड़ के ये हो गए 5y, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इधर 9 था, इस 6 को हमने इधर पहुँचाया तो बराबर की इधर जाकर ये काय का होगा प्लस का, ठीक है ना। अब इस प्रकार से 9 और 6 मिलके 15 हो गए, ठीक है ना। अब ये जो 5 यहाँ पर था गुणा में, हम ले आए इसको भाग में, तो 15 को 5 ने 3 बार में काट दिया, तो इस तरह से अपना माइनस का 3 y बराबर आ गया। अब y का मान हमने समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग समीकरण 3 को देख लें तो y बराबर ये y का मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे। देखो कैसे रखा अपन ने, यहाँ पर लिख दिया y का ये मान समीकरण 3 में रखने पर, कैसे रखा वो भी देख लो। इसके लिए हमने समीकरण 3 को यहाँ पर उतारा, जो कि ये दिया गया था, इसको यहाँ पर उतारा, और इसके बाद में फिर क्या किया हमने, जहाँ पर y था, जैसे कि ये y था ना, इस y को हटा दिया और इस y की जगह पर हमने -3 रख दिया, क्योंकि y बराबर अपने पास में -3 आया था। अब देखो क्या होता है, 4 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब देखो 6 ये था माइनस का, अब देखो 6 ऐसा कैसे लिखा रहा और ये 12 ऐसा कैसे ही। अब देखो 12 प्लस का बड़ा है, माइनस का 6 छोटा है, तो इसमें से 6 घट जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, नीचे बटे में 3 था, तो देखो अब 3 ने 6 को काट दिया 2 बार में, तो इस तरह से x बराबर अपने पास में 2 आएगा और y बराबर अपने पास में -3 आया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा आपका जो मासिक टेस्ट होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वैसे चाहे तो आप लोग इस पेपर का फ़ोटो ले सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इस टेस्ट में अच्छे अंक हासिल कर सकें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एकमात्र आपकी सभी तरह की तैयारी करवाई जाएगी। आप चाहे कक्षा 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में हो, या फिर 11वीं में हो, या फिर 12वीं में हो, तो इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको हर एक कमेंट के जवाब भी दिए जाते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी मैं बनाकर उपलब्ध करवा देता हूं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।